हाँ भाई, आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम जानेंगे कि भारत के अनुच्छेद 13 में किसका विवरण है। जब 13 का हम अध्ययन करते हैं तो हमने जाना कि अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3) इसमें लिखा गया है। अगर 13 के बारे में अध्ययन करें तो अनुच्छेद 13(1) में लिखा गया है कि अगर भारतीय संविधान लागू होने से पहले की अगर कोई ऐसी कोई विधि हो या ऐसा कोई कानून हो जो वर्तमान संविधान के साथ में मेल जोल नहीं खा रहा हो, वर्तमान संविधान के साथ में असंगत हो, तो ऐसी विधि को, ऐसे कानून को हम क्या करेंगे? शून्य घोषित करेंगे। मैं वापस बताता हूँ कि अगर संविधान लागू होने से पहले की कोई ऐसी विधि हो या कानून हो जो वर्तमान संविधान के साथ में मेल जोल नहीं खाता हो, असंगत हो या तालमेल नहीं बैठ रहा हो, तो वह कानून और वह विधि क्या हो जाएगी? शून्य घोषित हो जाएगी। जब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 13(2) में कहा है कि संविधान लागू होने के बाद भी, वो तो संविधान लागू होने के पहले थी और ये संविधान लागू होने के बाद भी, अगर संविधान लागू होने के बाद भी ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो वर्तमान संविधान के साथ में क्या हो? असंगत हो या मेल जोल नहीं खा रहा हो। मैं अपनी बात को वापस दोहराता हूँ कि संविधान लागू होने के बाद भी इस प्रकार की कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो वर्तमान संविधान के साथ में मेल जोल नहीं खा रहा हो। अगर मैं कहूँ वर्तमान संविधान कौन सा, तो वो वर्तमान संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो वर्तमान संविधान के साथ में क्या हो? असंगत हो। अगर ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई विधि बनाई जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? शून्य घोषित हो जाएगी। अगर हम बात करें अनुच्छेद 13(3) की, तो दोस्तों अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अगर प्रश्न आए कि विधि शब्द को परिभाषित किस भारतीय अनुच्छेद में किया गया है, तो वो हो जाएगा, अगर ऑप्शन में 13(3) है तो 13(3), वरना अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द में कौन क्या क्या आता है? विधि शब्द में अध्यादेश आता है, विधि शब्द में आदेश आता है, विधि शब्द में नियम आता है और विधि शब्द में विनियम आता है। विधि शब्द में संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा बने गए कानून भी आता है। किसके द्वारा? तो अगर मैं ये कहूँ संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा बना गया कानून विधि शब्द की परिभाषा में आता है। हमने भारतीय अनुच्छेद 13 के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और 13(1) में लिखा गया है कि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि हो या कोई कानून हो जो वर्तमान संविधान के साथ में असंगत हो, मेल जोल नहीं खा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा? शून्य घोषित हो जाएगा। 13(2) में हमने जाना कि ऐसा कोई भी कानून, ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जाएगी जो वर्तमान संविधान के साथ में क्या हो? असंगत हो या मेल जोल नहीं खाते हो। अनुच्छेद 13(3) में हम अध्ययन करेंगे कि इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अगर बात करें तो अनुच्छेद 13 में किसको परिभाषित किया गया है? विधि शब्द को। और विधि शब्द में मैंने कहा संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, ये समस्त जो है ये विधि शब्द की परिभाषा में शामिल होती है। हमने जाना अनुच्छेद 13 के बारे में। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अगले अनुच्छेद के बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये अनुच्छेद 13 है। इसके अलावा अनुच्छेद 13 में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार के आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो मुझे अवगत कराएं।